हाय स्टूडेंट, आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए मैं 12th क्लास का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो बहुत लोगों ने इसके लिए मांग किया तो मैंने 12th क्लास के लिए बनाना शुरू किया है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 12th क्लास मैथमेटिक्स का CBSE से जो रिलेटेड है। ये 1 बाय 1 चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद है जो तुम लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है ना। और मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों के लिए इधर अलग अलग है। तो तुमने ऑलरेडी 11th क्लास में रिलेशन और फंक्शन जो है चैप्टर नंबर 2 के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। तो मैं उसको बिना रिपीट किए हुए डायरेक्ट हमें जो 12th क्लास का है ना स्टार्ट करता हूँ। रिलेशन फर्स्ट चैप्टर है ये, इसमें रिलेशन जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन जो है वो तुम लोग को टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है, काइंड ऑफ रिलेशन या टाइप ऑफ रिलेशन बोलो। ये 3 तरह के रिलेशन हैं। फर्स्ट रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन हमारा आता है सिमेट्री रिलेशन। एक एक करके मैं समझूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। सिमेट्री रिलेशन। और तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन हैं, इसी रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये रिलेशन में क्या है डिफिनीशन से पहले थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के अनुसार समझना है। मान लिया कि कोई सेट दिया हुआ है, ये सेट इस तरह से दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है। 3 इसमें एलिमेंट है। इसमें जो भी रहता है उसको एलिमेंट कहते हैं, ये हमारा सेट का नाम है। ये सेट जो है किस तरह से डिफाइंड है, वो रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइंड है। रिलेशन जो है सच दैट ए टू ए, मतलब ये डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है। रिलेशन जो है ए टू ए डिफाइंड है, तो इसका हम यदि रिलेशन निकालेंगे तो उसका ऑर्डर ऑफ वेयर में निकालेंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ वेयर मतलब कि इसका रिलेशन ए टू ए, मतलब ए इस तरह से भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है, फिर हमारा बी सी भी हो सकता है। इस तरह से कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है जो भी हमारा सेट दिया हुआ है उस सेट का डबलिंग होना चाहिए। डबलिंग मतलब कि जो भी हमारा सेट दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट का डबल होना चाहिए। डबल मतलब कि ए का होना चाहिए, बी को बी से होना चाहिए, सी को सी से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का ऑर्डर होना चाहिए, बी का ऑर्डर होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ पेयर जो होता है वो सी का ऑर्डर होना चाहिए। इस तरह से यदि हमारा किसी भी एलिमेंट का पेयर ऑफ ऑर्डर आता है और इस रिलेशन का वह एलिमेंट है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट का डबलिंग होना चाहिए। यदि ए है वो भी ए डबल होना चाहिए, बी है तो बी भी डबल होना चाहिए, सी भी है तो सी भी डबल होना चाहिए। यानी और यदि इसमें एलिमेंट डी भी होता, ई भी होता, एफ भी होता तो सबका डबल होना चाहिए। यदि वो डबल है तो रिफ्लेक्सिव है, डबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कहने का सीधा सिंपल लैंग्वेज में यदि बोलेंगे, यानी जो भी हमारा सेट दिया हुआ है उस सेट का हर एलिमेंट का डबल होना चाहिए। हर एलिमेंट यदि हमारा डबल है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सा लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखिए इसका डेफिनेशन इस तरह से हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ये देखिए डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है। इफ एक्स मतलब जो भी तुम्हारा एलिमेंट है वो डबल, वो बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन में जो भी दिया हुआ है
वो रिलेशन से यदि वो बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी एलिमेंट, या इसी को हम लोग फॉर ऑल भी बोलते हैं या फॉर एवरी भी बोलते हैं, जो भी बोलो, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, वर्ड्स में लिखो या इसका हमारा मैथमेटिक्स का सिंबल है उसका यूज करो, एक्स बिलोंग टू ए, यानी ये जो भी एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग होना चाहिए और इसका ऑर्डर ऑफ पेयर है जो वो हमारा रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। यदि इससे बिलोंग कर रहा है हर एलिमेंट तो उसको हम रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सा ये डिफिनीसन है, ये तो कोई ज़्यादा कठिन डिफिनीसन है, इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। अब आता है सिमेट्री। यदि इसको समझ गया होगा तो मैं एग्जाम्पल जब लूँगा तो क्लियर करूँगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिमेट्री में। सिमेट्री में क्या कहता है, सिमेट्री में भी सेम वही चीज़ है। सिमेट्री में भी कोई बहुत सारा सिंपल सा इसको लैंग्वेज में यदि बोलेंगे सिमेट्री, सिमेट्री क्या है कि जो भी हमारा सेट ए दिया रहेगा उसमें जो भी एलिमेंट, मान ली ए और बी दो ही एलिमेंट लेके चलते हैं तो ज़्यादा समझने में अच्छा हो। यदि ए और बी दो एलिमेंट लिए तो ए का इसका यदि रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइन है, ए टू यही डिफाइन है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, यानी इंटीजर भी हो सकता है। मैं एक सिंपल सा लेके ए टू ए के समझाने के लिए किया। तो इसमें क्या करना है, इसका जो रिलेशन का हमारा ऑर्डर ऑफ पेयर निकालेंगे वो क्या होगा, ए टू ए है, मतलब ए को ए से करेंगे तो ए बी भी होगा, इसका उल्टा लिख दो बी ए भी होगा, यही दो तरह का बनेगा। तो ये बोलो ये रिलेशन हमारा सिमेट्री है या नहीं, तो हम बोलेंगे देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिमेट्री है। कैसे, तो इसका डिफिनीशन क्या बोलता है वो तो बाद की बात है, मैं पहले इसको समझाता हूँ। जब भी कोई एलिमेंट्स किसी भी सेट का एलिमेंट जो है वो जैसे मान लीजिए ए लिए और बी लिए, इसको यदि हम सीधा इसका ये यदि सेट आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा बी ए, यानी बी ए भी यदि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए बी यदि ये हमारा रिलेशन के सेट से बिलोंग कर रहा है, देखो इसमें है, और इसका उल्टा बी ए भी यदि इससे बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि आर है जो क्या है, आर जो है वो सिमेट्री है, ये रिलेशन जो है ये सिमेट्री है। समझ गया, यानी सिंपल सा इसको सीधे बोलेंगे उल्टा, यानी ये देखो हिंदी में मैंने लिख दिया उल्टा, यानी सिमेट्री मतलब उल्टा। जो भी सेट का एलिमेंट होगा वो हमारा रिलेशन में उसका उल्टा होना चाहिए। कहने का यही मतलब है कि यदि ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है तो बी ए बी दोनों का हम लोग जो लिए ऑर्डर ऑफ पेयर उसका बी ए भी होना चाहिए। यदि बी ए भी है और ए बी भी है तो इस तरह से यदि डिफाइंड हो रहा है तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्री। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ए मान लीजिए एक सेट है, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए और एक 4 ले लिए, इसका यदि रिलेशन जो डिफाइंड है इस तरह से ए टू ए ही डिफाइन कर दो, इसका रिलेशन जो आया मतलब ये 2 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है और 4 2 भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 का उल्टा क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर एक समझने के लिए, जैसे 2 और 2 का उल्टा यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ये पहले है उसको आगे लिख दो और जो बाद में वो भी, तो दोनों का तो वही है, 2 का उल्टा करेंगे यानी सेम एलिमेंट का वो आसानी से हम उलट के लिख सकते हैं, यानी जो पीछे है उसको आगे लिख दिए, आगे है जो पीछे लिख दिए। सेम टू उसी में देखो इधर 2 और 4 लिए, इसका उल्टा क्या होगा, यानी 4 पहले आ जाएगा 2 ये उल्टा, यानी ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट यदि हमारा ये रिलेशन में है तो इसका मतलब ये सिमेट्री है। तो हम एक एलिमेंट को सिर्फ नहीं चेक करेंगे, इसमें जितने भी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को चेक करना है, तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक। यदि तीनों एलिमेंट हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और उसका उल्टा भी है तो हम कहेंगे ये रिलेशन सिमेट्री है। ओके, तो आप लोग समझ गया होगा, यह बहुत आसान है। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ये देखिए इसका डिफिनीशन, सिमेट्री रिलेशन क्या है, इफ़ एक्स और वाई बिलोंग टू आर, यानी आर मतलब रिलेशन से मतलब बिलोंग कर रहा है, ये जो ऑर्डर ऑफ पेयर है, ऑर्डर ऑफ पेयर यदि हमारा रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और इसका उल्टा बाई एक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे ये आर जो रिलेशन है वो सिमेट्री रिलेशन है। यानी ये उल्टा सिर्फ देखना है, आई एक्स बाई दोनों जो एलिमेंट है वो हमारा दिए हुए सेट से बिलोंग करता है।
यानी एक्स वाई है जो सेट ए से बिलोंग करे। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिंपल सा भाषा में इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगता है समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन समझने से पहले थोड़ा हम एक सेट देखेंगे। एक सेट लेंगे, मतलब ले लिए 1 2 3, इस तरह से हमने 3 एलिमेंट लिए। 3 एलिमेंट में क्या है, इसका रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइंड है, आर सच दैट, इसको सच दैट बोला जाता है, ए टू ए। और इसका जो रिलेशन हमारा होगा इस तरह से निकालेंगे। इसका रिलेशन जो देखिए, जैसे मतलब 1 का 1 से ही करेंगे, फिर 1 का 2, सबको रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट कर दो, और 2 को 3 को 3 से कर दीजिए, फिर कीजिए 1 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 2 से। इस तरह से हमने लिया, एक छोटा सा सेट लिया समझने के लिए। अब इसमें क्या है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन कहता है कि यदि हम कोई इस रिलेशन का कोई भी एलिमेंट लिए, जैसे 1 1 लिए, तो 1 1 यदि लिए तो जो जहाँ से ये इंड हुआ, ये इंड हुआ, वहीं से दूसरा एलिमेंट शुरू होना चाहिए। ये 1 से एलिमेंट हुआ, 1 के बाद जो भी एलिमेंट स्टार्ट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब यहाँ मान लीजिए 2 हो गया, 1 से अंत हुआ और फिर 1 से शुरू हुआ, यह स्टार्ट हुआ। ये इंड और स्टार्ट दोनों सेम होना चाहिए। इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। ये यदि 20 से इंड हुआ तो b होना चाहिए, यानी जो भी तुम्हारा सेट में दिया रहेगा वो कुछ भी हो। तो ये इंड और दूसरा जो हमारा ये ऑर्डर ऑफ पेयर का जो सेट है उसका स्टार्टिंग, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यदि इसका इंड जो हो रहा है 1 से हो रहा है और स्टार्ट भी 1 से हो रहा है, तो तीसरा होना चाहिए। जब दो हमारा रिलेशन का ये सेट आ रहा है तो तीसरा होना ज़रूरी है, यही कहता है। तीसरा क्या होना चाहिए, यानी 1 और 2 इसमें आना चाहिए। अब देखेंगे, चेक करेंगे, 1 1 तो ऑलरेडी 1 1 है, इसका इंड भी देखो 1 से शुरू हो रहा है। इसमें चेक करो, देखो एक यहाँ से शुरू हो रहा है और कोई नहीं है, देखिए। तो इसका 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, और इसका यदि ये इसका अंत हुआ, ये शुरू हुआ, तो हमारा तीसरा एलिमेंट कौन हुआ, 1 और ये हुआ। इससे जो एलिमेंट बना वो 1 2 बना। तो ये 1 2 देखेंगे इसमें है या नहीं, 1 2 खुद यही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी इसका रिलेशन है। उसी तरह से हर एलिमेंट को चेक करेंगे। तो 1 1 को तो रिपीटेड है, इसलिए इसको चेक करने का, यदि नहीं भी मिलेगा तो ये आएगा। ये कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। 2 है, 2 को भी चेक करके देख सकते हैं। 2 शुरू हुआ, लास्ट हुआ 2, और स्टार्ट होने वाला देखिए ये 2 है। ये अब ये दोनों का लास्ट है, और ये तो इससे जो बना हमारा तीसरा, इधर का ये 2 और इधर से 3, यानी हमारा जैसे 2 से शुरू हुआ, और इसी तरह से हमारा इसका जो है दूसरा एलिमेंट जो आया 2 से और 3 से, फर्स्ट ये हो गया, ये लास्ट है, लास्ट और ये दोनों सेम है। तो इसका हमारा तीसरा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब 2 और 3 होना चाहिए। यदि 2 और 3 भी ये एलिमेंट इसमें है तो ये पास कर जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हुआ, 2 और 3, इसमें देखेंगे है या नहीं, 2 और 3 है, खुद ही यही है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी हमारा रिलेशन में आता है। उसी तरह से हर एलिमेंट को चेक करेंगे, ये भी आ जाएगा, इसको चेक करेंगे, 1 और 2 को भी चेक करके देखिए। हर एलिमेंट को इसमें चेक करना हो, ये नहीं कि इसमें जो भी एलिमेंट दिया है एक चेक कर लिए तो हम कस देंगे कि हो गया, नहीं, हर एलिमेंट को चेक करना है। और वो चेक करने के बाद देखना है कि सभी एलिमेंट जो है ये हमारा डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यदि डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो इसका डिफिनीशन थोड़ा देख लीजिए। इस तरह से डिफिनीशन देखने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए डिफिनेशन ट्रांजिटिव का, यदि एक्स और वाई बिलोंग टू आर, यदि रिलेशन से ये दोनों एलिमेंट जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और उसमें एक्स वाई जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो इससे अंत हुआ लेकिन इससे शुरू होने वाला नहीं है, तो हमको आ रहा तीसरा का ज़रूरत नहीं। जब यह लास्ट 22 से हुआ
और बाई से कोई शुरू नहीं हो रहा है, ये इंड हुआ और शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो इसी से हम कह देंगे कि ये भी रिलेशन में है ना। लेकिन यदि दूसरा इंड हुआ और दूसरा हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है बाई से, जैसे कि नीचे वाला हम देखिए एक्स बाई हुआ और बाई से यह स्टार्ट हो रहा है बाई जेड, तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन तीसरा आएगा वो एक्स और जेड मिला करके एक्स जेड आएगा। ये हमारा रिलेशन को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ये जो है हमारा है ना, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। इस तरह से दो तरह का डिफिनीशन हमारे पास आ रहा है। ट्रांजिटिव को समझने के लिए ये चीज़ को जो समझ लेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो एक यदि दिया हुआ बाई इंड हुआ, बाई से शुरू नहीं हुआ, तो इसी को हम चेक करेंगे। ये यदि हमारा रिलेशन में है तो है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। ये एलिमेंट हम रिलेशन में चेक करेंगे है या नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। ये एलिमेंट ही नहीं है तो फिर चेक करने की कहीं ज़रूरत नहीं, तो इस तरह से ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन दूसरा यदि ये एक्स से स्टार्ट बाई से इंड हुआ और बाई से स्टार्ट हो रहा है, तो दो जब है तो तीसरा जरूर हमको चाहिए। यदि दूसरा नहीं है तो तीसरा का ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए दो है तो तीसरा चाहिए। तीसरा चाहिए क्या, ये दोनों बाई इंड हुआ बाई स्टार्ट हुआ, ये दोनों को हम लोग निगलेक्ट कर दिए, तो एक्स और जेड इसमें हमारा जो रिलेशन का जो ऑर्डर ऑफ पेयर दिया हुआ उसमें है या नहीं चेक करेंगे। यदि ये सभी एलिमेंट है तो हम लोग कहेंगे कि ये है जो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से तीन हमने रिलेशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ये तीनों यदि डिससेटिस्फाई कर गया, तीनों यदि रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, कोई भी सेट का रिलेशन यदि इस तरह से डिफाइन कर जाता है तो हम कहेंगे यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि इनमें से तीन में से कोई भी एक नहीं आता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। अब है जो हम लोग एक्सरसाइज में एक एक करके समझेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। ये डेफिनेशन को बाय हार्ट कर लेना है तभी समझ में आएगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।